friends, let's discuss KMnO4, potassium permanganate. First, method of preparation. It is prepared from MnO2, manganese 4 oxide. तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास MnO2 क्या है, इसको पायरोनोसाइड भी कहते हैं. क्या करेंगे, MnO2 और KOH का मिक्सचर लेंगे और इसको ओपन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेल्ट कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, पिघला देंगे. रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा, K2MnO4 वाटर साथ में बन जाता है. सो वी आर गेटिंग फिर क्या, इसको हम ऐसे पानी में डिसॉल्व कर लेंगे और पानी डाल करके डिसॉल्व करेंगे, बॉयल करेंगे. फिर जो हमारे पास K2MnO4 है इसको हम KMnO4 में चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे, स्टेप 2 में हम चेंज करते हैं और इसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं. एक तो क्या, हम केमिकली इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, केमिकली ऑक्सीडाइज करते हैं. जैसे क्या करेंगे हम, आपका K2MnO4 है, 2K2MnO4, इसमें से क्लोरीन गैस पास किया, इसका जो सॉल्यूशन है पानी के अंदर, क्लोरीन गैस पास किया, व्हाट वी गेट 2KMnO4, ये बन गया आपका पोटेशियम परमैंगनेट प्लस 2KCl. सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं, ठंडा करते हैं, इसके क्रिस्टल बन जाते हैं KMnO4 के, और ये सॉल्यूशन में रह जाएगा. तो इन दिस वे वी गेट द. दूसरा क्या है, इसी में इसको हम क्या है, एनोडिक ऑक्सीडेशन करते हैं. एनोडिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको. हम करेंगे क्या इसमें, हम जो K2MnO4 का पानी में सॉल्यूशन है ना, ठीक है, उसमें क्या है, निकल का जो एनोडिक कंपार्टमेंट है उसको डाल देंगे वहां पर, ठीक है, और आयरन जो वो कैथोड का काम करेगा, वो कैथोडिक कंपार्टमेंट होगा. तो मेन चीज क्या है इसका, देखिए प्लीज, इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या, एनोडिक कंपार्टमेंट में लेंगे और करंट पास करेंगे. करंट पास करने पर क्या होगा, एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या है भाई, K2MnO4 जो आप कह रहे हैं ये, ओके प्लीज, या कह लीजिए MnO4 जो 2 नेगेटिव है सॉल्यूशन के अंदर है ना, क्योंकि ये कंपाउंड ही है, ये आयन है प्लीज, ठीक है, ये जो आयन है यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर एनोड के ऊपर ये रिएक्शन होगी एट एनोड, एनोडिक कंपार्टमेंट में. एनोड पे क्या है, MnO4 2 नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन यूज करेगा एक, और क्या बन जाएगा MnO4 1 नेगेटिव. ओके प्लीज, और ये क्या है, एनोड के ऊपर ऐसा होगा, एनोडिक ऑक्सीडेशन, एनोड ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर. कैथोड पे क्या होगा भाई, ओके प्लीज, 2H पॉजिटिव है, ये पानी के अंदर है, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे यहाँ पर और वहां पर क्या है, H2 गैस बन जाएगी, ठीक है. और से ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पूरा हो जाता है. और जो आपका एनोडिक कंपार्टमेंट है उसमें क्या है, MnO4 1 नेगेटिव आयन है, साथ में K पॉजिटिव आयन है. सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं, पूल करते हैं, और पूल करने पर हमें क्या मिल जाता है, KMnO4 के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं. दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन. नंबर 2, फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो ये क्या है, डार्क पर्पल या इंटेंस पर्पल कलर का एक सॉलिड है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, राइट. और ये आयनिक सॉलिड है जिसकी एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है, राइट. पानी में सोल्यूबल है. तो ये क्या है, लगभग इसका जो 5 ग्राम है वो 100 ग्राम पानी में घुल जाता है 15 डिग्री सी को. 5 ग्राम dissolves in 100 ग्राम of water at 15 डिग्री सी. और गर्म करने पर पानी के अंदर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है. अब आएगा नंबर 3 में आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज. नंबर 1, जिसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, ओके प्लीज, स्ट्रांगली हीट करने पर क्या, ये ब्रेक कर जाता है स्ट्रांगली हीट करने पर. तो 2KMnO4, राइट. तो क्या बन जाएगा भाई, 2K2MnO4, ऐसे 2K2MnO4 स्ट्रांगली हीट करने पर साथ में बन जाता है MnO2 प्लस ऑक्सीजन, ऐसे. इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस करने पर क्या होगा, तो 4 हो जाएंगे. ये 2 की बजाय क्या है यहाँ पर, ये 2 नहीं है इसके, यहाँ पर 4 मोल होंगे. कितने मोल होंगे, 4 मोल. ध्यान रखना है ये, जब हम KMnO4 को स्ट्रांगली हीट करते हैं, हीटिंग इज डन, ओके, मतलब क्यों पिघला देगा ना, क्या बनेगा, अगर बिगड़ता पोटेशियम मैग्नेट प्लस MnO2 प्लस O2. इसी तरह से क्या, जब इसको क्या है, इस तरह से ही क्या, इसको क्या है, 4KMnO4 लेकर के इसको 4KOH, ठीक है, पानी में सॉल्यूशन है, इसको हीट करेंगे दोबारा फिर, ठीक है, और हीट करने पर क्या होगा, फिर वो बन जाता है, या जो 4K2MnO4 क्या बन गया भाई, ये पोटेशियम
मैंगनीट। और Mn हमारे पास क्या है, ये चारों यहां पर आ गए तो क्या बच जाएगा, लेट्स से 2H2 ऐसे बन जाता है, 2H2 हो प्लस O2 आल्सो, प्लस O2 क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या है, ये 4 ऑक्सीजन है, प्लीज 2H2 एंड O2 ये हो जाता है ऐसे ना, ऑक्सीजन रिलीज होगी। मतलब क्या है, जब इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, चाहे अकेले करें चाहे केवल के साथ करें, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड इट्स दिस पहले क्या MnO2 बन रहा है, यहाँ पर क्या है क्योंकि 4 ही है ये Mn, तो ये आपका ये क्या बन जाता है, K2MnO4 ही बन जाता है इसमें। अगर हम क्या इसको जो आपका ये KMnO4 है, ठीक है, अगर इसको लेकर के हम क्या करते हैं कि KMnO4 को भाई अगर इसको हम H2SO4 से कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करें तो क्या है बन जाता है Mn2O7 ये क्या है, ठीक है, इसका एक क्या है ऑक्साइड है मैंगनीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है ये Mn2O7 यहां से बन गया, ठीक है, प्लस बन जाएगा K2SO4 क्योंकि इसमें क्या है वाटर भी है साथ में, हाइड्रोजन है कि H2 और ये एक एक्सप्लोजिव मोड अगर गर्म करेंगे तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, गर्म करने पर क्या करेगा भाई, अगर इसको हीट करते हैं तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। अब नंबर 4 में क्या आएगा, अपने 4 में क्या आएगा इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। जो KMnO4 है, KMnO4 जब इसको हम एसिडिक मीडियम में लेंगे या बेसिक में लेंगे, न्यूट्रल में लेंगे, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो MnO4 नेगेटिव आयन है ये सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में क्या है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। और जो वहां पर प्रोडक्ट बनेंगे उनका नेचर डिपेंड करता है सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर, किस पे भाई, पीएच के ऊपर। पहले लेट्स से ए में कर लेते हैं, मतलब 3 तरह की रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, जब मीडियम एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर जैसे पहले क्या लेंगे हम, 2KMnO4 आप इसका रिएक्शन 1 कह सकते हैं प्लस 8H2SO4 प्लस 10 फेरस सल्फेट ऐसे हो गए। यहां पर जो ये फेरस आपका आयन है ये फेरिक में बदल जाता है, ये फेरिक में बदल जाएगा। देखिए प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसमें बदलता है, फेरिक में। K2SO4 इसमें जो आपका K पॉजिटिव आयन है कोई बदलाव नहीं आएगा, और यहां से जो SO4 आयन है लगभग ये भी केस में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये स्टेबल आयन है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए यहां पर अब देखिए लिख लीजिए इसको, मेरा आपको 2MnSO4 ये बन गया आपका 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस योर ये 5 जो फेरिक सल्फेट बन गए, 5 फेरिक सल्फेट Fe2SO4 तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहां से जो ये फेरस है यहां पर प्लस 2 जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बन जाता है फेरिक Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और हमारे पास देखिए जो Mn है यहाँ पर ये प्लस 7 है इसके ऊपर चार्ज, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा एक और क्या बन जाता है ये Mn2 पॉजिटिव, किसमें है ये Mn सल्फेट में, मैंगनीज सल्फेट में है ये Mn2 पॉजिटिव। ये बेसिक रिएक्शन है। तो ये क्या 2KMnO4 हम लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां से जो आपका ये कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होने जा रहा है कंपाउंड, आपने देखा ना कि वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोवाइड करेगा यहां से, ठीक है। इसको क्या करने के लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, इसको रिड्यूस करने के लिए Mn जो आपका प्लस 7 है, इट एक्सेप्ट्स 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूसेस टू Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, ये जो आपका एक फेरस है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए 10 आ गया पर ना। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं प्लीज कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक है, किसके लिए, 2 Mn जो प्लस 7 है उनको प्लस 2 बनाने के लिए, ये है बेसिकली बात। फिर क्या रिएक्शन करते हैं, क्या ऐसे क्या इनमें यही रहेगा, देखिए प्लीज ये दोनों मिला के, ठीक है, दोनों को मिलाया और साथ में क्या डाल दिया 10Ki, क्या डाला भाई इसमें 10Ki, क्या करें अब ये 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10Ki क्या बन गया द्वारा K2SO4 2MnSO4 SO4 प्लस 8 वाटर, क्योंकि ये यहां पर ये
8H2 है, 8 वाटर और 8 ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन प्लस क्या बन गया भाई ये देखिए सिंपल जो ये Ki है I नेगेटिव है, ये I बन रहा है कैसे 5I2 एक I मिलेगा दूसरा I से क्या बन जाता है ऐसे 5I2 यहाँ से किसका ऑक्सीजन हो गया किसका जो आपका आयोडाइन आयन है ये आयोडीन एटम में बदल जाता है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इसमें क्या हुआ इसे 10 हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और कुछ रिएक्शन लेते हैं ये थे आपके क्या लेट्स से A छोटा कर लीजिए और ये थी B रिएक्शन हो गई ऐसे B रिएक्शन अब लेंगे C लेट्स सी कुछ रिएक्शन और लेंगे हम C रिएक्शन में क्या आएगा and we are doing the reactions in acidic medium when pH is below 7 acidic medium है pH क्या भाई below 7 है pH below 7 है below 7 C रिएक्शन तीसरी रिएक्शन है कह लीजिए कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक मीडियम में 2KMnO4 2KMnO4 3H2SO4 3H2SO4 and let's say 5 oxalic acid या कोई साल्ट भी हो सकता है इसका यहाँ पर कोई साल्ट भी हो सकता है उसको फर्क नहीं पड़ेगा हमें तो यहाँ पर ऑक्सीडेट आयन देखनी है ये C below 1 नेगेटिव C below 1 नेगेटिव अगर ये यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा प्लीज ये रिएक्शन है इसके यहाँ पर C रिएक्शन K2 मेन चीज वही है K2SO4 और जो ये आपका है 2MnSO4 ये 2 पॉजिटिव बन गया साथ में क्या हुआ ये हमारा ऐसे है 5 5 10 और 16 8 वाटर बन गया ऐसे ऐसे और साथ में क्या बनेगा 10CO2 यहाँ से 10 CO2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं ये हुआ है ठीक है जो C डबल वन नेगेटिव है ये न्यूट्रल में CO2 में बदल जाता है ऐसे होगा ऑक्सीडेशन D ठीक है D H2S ले लीजिए H2S 2KMnO4 2KMnO4 plus 3H2SO4 3H2SO4 plus 5H2S देखिए H2S में ये S2 नेगेटिव है वही इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो जब ये रिएक्शन होगी आपने ठीक है ऐसे इसको यहीं कर देते हैं ठीक है अगेन क्या वही बन रहा है K2SO4 plus 2MnSO4 2MnSO4 और ये 5 3 8 वाटर मॉलिक्यूल बन गए 8 वाटर मॉलिक्यूल बन गए और ये 5 सल्फर हो गया ना ठीक है एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए 10 इलेक्ट्रॉन आ गए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए ये ध्यान रखना इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए एबिसिडी E फिर इसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका लेट्स सी H2O2 2KMnO4 plus 3H2SO4 3H2SO4 plus 5H2O2 यहाँ से है ठीक है ये ऑक्सीजन में बदल जाएगा यहाँ पर ये जो O1 नेगेटिव है O1 नेगेटिव 10 ऑक्सीजन है ये O2 है ना ये ऐसे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट K2SO4 SO4 plus 2MnSO4 और ये 5 से 8 वाटर मॉलिक्यूल है भाई 8 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ से 5 बन जाते हैं ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ O1 नेगेटिव क्या है O न्यूट्रल में बदल गया ये हो गया ऑक्सीडेशन किसका जो O1 नेगेटिव है वो O न्यूट्रल एटम में बदल बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये हमारे पास क्या है what we are doing we are discussing the reaction in the acidic medium में जो reactions है किसके Mn4 का जो बिहेवियर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ओके ये हमारे पास क्या था भाई H2O2 का SO2 तो 2KMnO4 ABCDEF ये रिएक्शन आ गया F में क्या हो जाएगा भाई 2KMnO4 ये हमारा मेन कंपाउंड है देन 5SO2 इसका बन जाता है SO4 बन जाएगा यहाँ पर ना ठीक है SO4 बन जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल देंगे कितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे जो इसको देखते हैं करेंगे न्यूट्रलाइज जो करके SO4
K2SO4। अब इसमें ये आपका Mn है, ठीक है। Mn का वही होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए सारे के सारे इसमें से ना, ठीक है। So we want electrons. So the reaction is your SO4 2H2O, K2SO4 MnSO4. So 2H2O, then 2MnSO4, 2MnSO4. अब ये 2H2 है, 2H2SO4, 2H2SO4। एक्चुअली हुआ क्या है देखिए प्लीज, आपका जो SO2 है ना यहाँ पर, ये सल्फर है यहाँ पर, ये +4 स्टेट में है, ये +4 स्टेट में है यहाँ पर ना OS, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये सल्फेट में है सल्फर, ठीक है, सल्फेट में सभी जगह जो आ रहा है ना SO4 में, ठीक है। तो ऐसे निकाल लीजिए सल्फर किस स्टेट में, यहाँ पर 2 नेगेटिव है भाई। सो S लेट्स से x - 8 = -2 +6 में आ गया ये, +6। तो +6 कैसे आएगा, यहां से ये जो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सल्फर, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां से हो गया ना कि सल्फर +4 loses 2 electrons and we get plus sulfur +6 and 2 electrons, this is oxidation। तो SO2 में सल्फर है, KMnO4 उसका कर देता है ऑक्सीडेशन। इसी तरह से क्या है इसमें FG जो रिएक्शन है 2KMnO4, और इसमें देखिए प्लीज ये 16HCl, ये भी एक रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर HBr ले लीजिए, HI ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, क्या बनेगा ये K2SO4 प्लस 2MnSO4 इसमें तो SO4 तो नहीं है भाई, ठीक है। तो ये Cl2 बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है Cl2, तो इसमें SO4 तो आज नहीं है, तो MnCl2 बन जाएगा, MnCl2, राइट। अब इसमें ये आपका 8 वाटर बन रहा है, 8 वाटर प्लस 8H2, ये आपका 16H है, यहाँ पर ये 8 ऑक्सीजन है, 4 में 8, और क्लोरीन मिलकर 5 Cl2। बेसिकली हुआ क्या है देखिए प्लीज, जो ये 10 Cl नेगेटिव है इसमें, 10 Cl नेगेटिव, इन्होंने क्या है 5 Cl2 बन गया और 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसने लिए, 5 एक Mn ने लिए, और क्या बन गया +7 से +2 बन जाता है, +2 बन जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लेंगे जो रिएक्शंस हैं इसके एसिडिक से, लेट्स से इन द न्यूट्रल मीडियम, किसमें लगे भाई न्यूट्रल मीडियम, और इसमें इसी में FgHI एक रिएक्शन लेते हैं, लेट्स से CH3CH2OH, ये क्या आपका एथनॉल है, ठीक है, यहाँ से OH, और क्या ये SDKMnO4 है भाई, SDKMnO4, और क्या कर देगा यहाँ से, इसको बनेगा CH3CH, तो क्या बनेगा इसका एस्टेरिहाइड प्लस वाटर, ऐसे। ओके प्लीज, ये भी एक रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है, द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अब लेते हैं न्यूट्रल में, ले लेते हैं न्यूट्रल में, ठीक है, बी कर लेते हैं बड़ा बी, न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम। फिर ले लेंगे हम क्या है बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम। 2KMnO4 प्लस 3H2S, 2KMnO4 प्लस 3H2S, इसमें वही हुई है ना H2S से ये S। अब देखिए प्लीज यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका +7 है Mn, ठीक है, ये +4 में कन्वर्ट होगा, देखिए प्लीज कैसे होगा, आप देखते हैं इसको, ये एक डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, एक डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो 2KOH प्लस लेट्स से हमें वो क्या बनेगा, 2Mn है, 2MnO2 है ये प्लीज, ये +4 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो सल्फर S2 नेगेटिव है, जो सल्फाइड है, ठीक है, उसका बन जाता है 2H2O प्लस सल्फर, 2H2O प्लस 3S सल्फर, तो न्यूट्रल सल्फर यहाँ पर बन जाता है प्लीज, ओके, यहाँ से देख लीजिए प्लीज। तो S2 नेगेटिव आपका था यहाँ पर, ये H2S के अंदर सल्फाइड,
ठीक है, ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाता है, सल्फर बन जाता है। और ये क्या, ये न्यूट्रल मीडियम की ये एक रिएक्शन है। दूसरा कितना भाई, सोडियम थायोसल्फेट, लेट्स से AB 2KMnO4 plus 3Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट का, ओके प्लीज, देन H2O बैलेंस करने के लिए इसमें एक्चुअली क्या है, इसका पानी में सोल्यूशन है, इसमें से KMnO4 हम डाल देंगे, इसका सोल्यूशन डाल देंगे एंड वी गेट द रिएक्शन। देन द रिएक्शन 2KOH 2MnO2 प्लस 2MnO2, यहाँ पे खेल है सारा। ये आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर +7 से +4 में आएगा बाय टेकिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक Mn 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ से इसके बीच से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसके अंदर से, तो क्या बन जाते हैं 3 सोडियम सल्फेट। जो थायोसल्फेट है ये वाला, ये क्या है, सोडियम सल्फेट में बदल रहा है वरना, और साथ में क्या हो रहा है, सल्फर बन रहा है न्यूट्रल। असली बात ये है भाई, असली बात कौन सी है, यहाँ सल्फर क्या है जो, ठीक है, यहाँ से सल्फर न्यूट्रल में बदल रहा है, ये सल्फर जो यहाँ पर उसका न्यूट्रल में बाय क्या करना है उसके अंदर, क्योंकि हम क्या, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट इज द Mn 2KMnO4 C रिएक्शन, 2KMnO4 प्लस 3MnSO4 देखिए प्लीज, यहां पर भी ये +2 है इसमें ना, ये +4 मिल जाएगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2H2O and the reaction is K2SO4, okay please, K2SO4 plus 5MnO2 याद देखिए प्लीज, यहां से क्या है, ठीक है, MnSO4 है, K2SO4 5MnO2 plus 2H2SO4 plus 2H2SO4, this is the balanced reaction, जो C रिएक्शन है। अब हुआ क्या इसके अंदर प्लीज, देखियो ये +2 था यहाँ पर और ये आ गया +4 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी क्या है +7 था, ठीक है, ये आ गया +4 बाय लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ का जो Mn है और यहाँ का जो Mn है, ठीक है, यहाँ पर इसका तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वापस गेन करता है, ये लूज करेगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन। Mn2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड टू Mn4 पॉजिटिव, C क्या आएगा भाई, कैपिटल C है भाई, कैपिटल C, क्या कैपिटल C। न्यूट्रल से बेसिक मीडियम में अल्कलाइन मीडियम मिलेंगे, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में कौन सी रिएक्शन है, KMnO4 की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, इसे 2KMnO4 प्लस H2O प्लस KI, KI है, ये I नेगेटिव है यहाँ पर प्लीज कोई, ये क्या है, ये I नेगेटिव है, आयोडाइड आयन है, 2KOH प्लस 2MnO2 वही हो गया क्या, +7 से +4 में आ गया, बाय गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ये का जो KiO3 बन जाएगा, KiO3, ठीक है, इसमें क्या है, -1 से +5 में आ रहा है, +5 में आ रहा है बाय लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया, बाय लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से क्या है, जो आपका ये MnO4 है एल्कलाइन, ये क्या करेगा, जो टोलिन है ना C6H5CH3, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा भाई, और क्या बना देगा C6H5COOH बेंजोइक एसिड प्लस वाटर कौन, एल्कलाइन KMnO4, और एल्कलाइन KMnO4 क्या, बेयर्स रिएजेंट भी होता है भाई, ये BAYERS, बेयर्स रिएजेंट। क्या करता है बेयर्स रिएजेंट, ये डबल बॉन्ड जो है एल्कीन में या ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन में, उनका टेस्ट करता है ऐसे, ठीक है, टेस्ट करता है ये, ओके प्लीज। और क्या करेंगे, आपका ये कंपाउंड है CH2 CH2, ठीक है,
अगर इसको हम बेयर रिएजेंट से ट्रीट करें, कह लीजिए ये इसका ऑक्सीडेशन करें किसका, एल्कलाइन के मोनोफोर में, तो ये बन जाता है CH2OH 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 इस तरह से। तो ये हमारे पास तीन रिएक्शन हैं भी, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम। अब इसमें देखिए प्लीज, एक लास्ट में क्या है कि हमारा जो ये MnO4 आयन है, इट हैज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। MnO4 नेगेटिव आयन, टेट्राहेड्रल शेप है इसकी, क्योंकि KMnO4 क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसमें K पॉजिटिव होता है, साथ में ये MnO4 नेगेटिव आयन होता है। ओके, ये क्या है, इट हैज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, यहाँ से मिल जाता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसके क्या है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है MnO4 नेगेटिव की। So this is all about your inorganic ionic compound, that is potassium permanganate. Okay, please. Thanks.